हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? ये आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूरा आ जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि उसका प्रिंसिपल बताओ, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें। क्लियर? तो समझते हैं। देखिए क्या होता है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, पहले तो आपको पता होने चाहिए किस काम आता है। करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब सर्किट में या कोई वायर है या उसमें करंट है या फिर नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है हमारा, और साथ में डायरेक्शन भी बता देता है कि किस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो कर रही है। तो इस काम आता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। प्रिंसिपल याद रखिएगा। प्रिंसिपल क्या होता है? जब भी आप कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट फ्लो करे, उसको अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस आ टॉर्क। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये हमारी मैग्नेट होती है। जो मैग्नेट की डिज़ाइन होती है वो इस फॉर्म में होती है, कुछ स्पेशल डिज़ाइन होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये जो होती है हमारी, ये इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये होती है हमारी सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर रैप करा हुआ एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉइल। मतलब कई सारे उसमें टर्न्स होते हैं, तो ये इससे रैपिंग होती है वायर की। ठीक, तो इसको हम कॉइल बोलते हैं। मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रहे, इसीलिए इसकी जो मैग्नेट होती है वो इस सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं हमेशा। ये जो कॉइल है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके सरफेस के हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। देखिए नॉर्थ से चल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और साउथ की तरफ आ रही हैं। तो ये हमारी कॉइल होती है, ठीक, जो कि रैप होती है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। तो सॉफ्ट आयरन कोर का जो काम होता है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो याद रखिए जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है विच मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, एक तो रेडियल करने के लिए भी यूज होती है, और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने के लिए ये आपसे पूछ लेता है, आयरन कोर यूज की जाती है। ठीक, और इसी जो हमारा जो कॉइल है, इससे एक अटैच्ड स्प्रिंग होता है। इस स्प्रिंग जब कॉइल घूमती है, सपोज मान लीजिए अगर इसमें करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने से ये मैग्नेट फील्ड में है, मैग्नेट फील्ड में रखी हुई कॉइल पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये घूमती है। इससे अटैच्ड एक स्प्रिंग होता है, जैसे ये यहाँ दिखाया है गोल। ये स्प्रिंग भी रोटेट करता है। क्लियर? इससे अटैच्ड एक पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर है, जो कि जैसे ही देखिए जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा स्प्रिंग घूमेगी, उतनी ज़्यादा कॉइल घूमेगी, उतना ज़्यादा स्प्रिंग घूमेगा, उसी हिसाब से ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? ये हमारी परमानेंट मैग्नेट होती है। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी आप कॉइल प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। एम होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम, या फिर इसको हम बोल देते हैं आई एन ए। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो वी आई एन ए साइन थीटा भी हम लिख देते हैं, बी आई एन ए साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। बी होती है मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ द कॉइल, और थीटा एंगल। क्लियर? मैग्नेटिक मूवमेंट और एरिया वेक्टर के बीच। तो यहाँ से देखिए बी टाउ इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है व्हेन अ करंट flows through a coil it experience a torque of magnitude tau is equal to b I n a sin 90। थीटा है यहाँ पे 90, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 90 ड्यू टू द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बाय डिजाइन। अपोजिट, अब आप याद रखिएगा, देखिए इससे अटैच्ड है एक स्प्रिंग। जब स्प्रिंग अटैच्ड है तो आपको याद रखना है, जब स्प्रिंग है इसमें, और स्प्रिंग में अपने 11th में एक फॉर्मूला पड़ा हुआ टॉर्क, स्प्रिंग में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू के फाई। फाई होता है कितना एंगल वो डिफ्लेक्ट किया, मान लीजिए स्प्रिंग है तो कितना एंगल रोटेट किया, वो होता है हमारा क्या? फाई, जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। कि होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, ये हमारा क्या कहलाता है? कि टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक, तो जितनी कॉइल घूमेगी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखिए क्या, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा।
स्प्रिंग में, वो इक्वल टू होगा किसके, इस वाले टॉर्क के। तो याद रखिए अपोजिट टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क भी जैसे बोलते हैं, टाउ इज इक्वल टू K5 इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग व्हिच बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क रिजल्टिंग इन अ स्टडी एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगुलर डिफ्लेक्शन की वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो बैलेंस करता है कौन, रीस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है किसमें, स्प्रिंग में। तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं, यहाँ से K5 इज इक्वल टू VINA क्योंकि साइन 90 हो गया 1। यहाँ से अगर डिफ्लेक्शन निकालें तो डिफ्लेक्शन हमारा क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू BNA अपॉन K आई, के को हमने नीचे ले आए, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से अगर हम देखें फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देखिए करंट के। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पॉइंटर ज़्यादा करंट दिखाएगा, क्लियर। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा, अगर करंट आएगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, इस बात को भी याद रखना है। अगर करंट नहीं होगा, करंट जीरो है, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन भी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये हमारी वर्किंग है कि याद रखिए टॉर्सनल कांस्टेंट है, रीस्टोरिंग जिसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, क्लियर। अब दो टर्म आपको और याद रखिए, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या होता है देखिए, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसे हम एज अ एमीटर और एज अ वोल्टमीटर दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर कैसे बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, यहाँ जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, इस बात को आप याद रखनी है। सपोज ये गैल्वेनोमीटर है और उसका कुछ रेजिस्टेंस है कैपिटल RG। इसमें अगर हम पैरेलल में स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर दें, जिसको हम शंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शंट। अगर शंट वायर अटैच कर दें पैरेलल में तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमीटर में। ऐसे ही अगर हम सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कोई ऐड कर दे, याद रखिएगा यहाँ वैल्यू होती है हाई, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ ये जो R की वैल्यू है ये होती है हाई जब हम निकालते हैं न्यूमेरिकल में, और ये जो RS होता है याद रखिए ये होता है स्मॉल। तो आपसे पूछता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा हम स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस, शंट का मतलब पैरेलल में ही कनेक्ट किया, या फिर आप बोल सकते हैं पैरेलल में कोई स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दे तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में अगर हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें, क्लियर। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर एंड गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर, क्लियर। तो अब इसमें इनकी सेंसिटिविटी होती है, इनको हम बोलते हैं, एक तो होता है करंट सेंसिटिविटी जो कि एमीटर में हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं, याद रखिए करंट सेंसिटिविटी होती है द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब यूनिट करंट में जितना डिफ्लेक्शन हो जाए उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, क्लियर। तो द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज द करंट सेंसिटिविटी दैट इज फाई अपॉन आई। तो यहाँ से देखिए फाई ये है, आई को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो फाई अपॉन ए BNA अपॉन K रह जाएगा, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं फाई अपॉन आई को, याद रखिए करंट सेंसिटिविटी। यहाँ से आपसे पूछता है क्वेश्चन, अगर n को हम 2 टाइम्स ऑफ कर दें, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को हम 2 टाइम्स कर दें, तो n इफ n बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर। तो यहाँ से करंट सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, देखिए n होगा 2 टाइम्स तो करंट सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स होगी, इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यहाँ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था, याद रखिएगा यहाँ डिफ्लेक्शन क्या है, पर यूनिट करंट है, यहाँ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो यहाँ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज डिफाइंड एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, बात को याद रखिए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज डिफाइंड एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन वी। तो यहाँ से हम देखिए फाई अपॉन वी को हम लिख सकते हैं आई आर, अगर हम मान लेते हैं आर जैसे जो कॉइल है हमारा उसका रेजिस्टेंस आर है तो हम इसको लिख सकते हैं आई आर। फाई अपॉन आई हम निकाल चुके, BNA अपॉन K है, तो फाई अपॉन आई की जगह यहाँ से देखिए फाई अपॉन बी हम लिख सकते हैं, फाई अपॉन आई की वैल्यू की जगह लिख सकते हैं BN अपॉन K और R एज इट इज। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए इसको, हम इसको बोल देते हैं बना के, और इसको याद रख लेते हैं बना कर, BNA अपॉन KR। तो ये हमारी वोल्टेज सेंसिटिव VNA अपॉन KR और करंट सेंसिटिव VNA अपॉन K। यहाँ से आपसे पूछता है कि अगर हम नंबर टर्म्स को 2 टाइम्स कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ 2 कैसे लिख गया, करंट सेंसिटिविटी, ये क्या होगा यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहाँ क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्लियर। तो याद रखिए जगह इफ
n becomes 2 टाइम तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे सेम रहती है याद रखिए, देखिए हमें पता है R इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। क्लियर। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को 2 टाइम्स करते हैं, इफ n बिकम्स 2n, अगर आप n को 2n करते हैं तो यहाँ से देखिए लेंथ भी तो 2 टाइम्स हो जाएगी, लेंथ भी कितनी हो जाएगी 2l हो जाएगी, और जब लेंथ 2l हो जाएगी तो r भी हमारा कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से देखिए जैसे ही आप n को 2n करते हैं, अगर ये 2n होता है तो r भी हमारा कितना हो जाएगा 2r, तो 2 and 2 विल कैंसिल आउट, तो यहाँ देखिए r 2r हुआ, n 2 टाइम्स हुआ, 2 2 विल कैंसिल आउट, दैट मीन्स द वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम। तो इस बात को आपको याद रखना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। क्लियर। दूसरा आपसे कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर और मीटर पूछता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना होता है। यहाँ से अगर आपने सपोज मान लीजिए इधर से करंट, वो वैसे अलग टॉपिक है, आपसे केवल इतना ही पूछेगा, बस इतना याद रखिए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं हम स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करके, और वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। यहाँ से सपोज मान लीजिए आई करंट है तो आप इस न्यूमेरिकल की तरह कर सकते हैं, यहाँ से करंट सपोज आई जी जाती है इसमें, और यहाँ बात करें तो यहाँ कितनी जाएगी देखिए आई माइनस आई जी। क्लियर। तो यहाँ देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आई जी इक्वल टू आर इंटू आई माइनस आई जी। तो यहाँ से हम स्मॉल आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई जी अपॉन, चलिए अलग पेन से लिख लेते हैं, स्मॉल आर, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। याद रखिएगा आई होता है हमारा जिस रेंज में आपसे बोल देता है मैक्सिमम करंट, जैसे 2 से आपसे बोल देगा 2 मतलब 0 से 5 एम्पियर तक आपको कन्वर्ट करना है, मतलब 0 से 5 एम्पियर की रेंज में आपको कन्वर्ट करना है। एमीटर जो बनाना है आपसे 0 से 5 एम्पियर तक का बनाना है, तो आई हमारी 5 एम्पियर होती है, आई जी जो करंट उसमें फ्लो करती है, आर जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। क्लियर। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तो सिंपली V इज इक्वल टू हमारा हो जाता है आई और आर जी प्लस कैपिटल आर, तो यहाँ से हम कैपिटल आर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कैपिटल आर की। क्लियर। और यहाँ वोल्टेज क्या होता है, जो आप बोल देगा 0 से 10 वोल्ट तक कन्वर्ट करना, मतलब 0 से 10 वोल्ट की रेंज में आपको वोल्ट मीटर बनाना है, तो इस तरीके से कन्वर्जन करके कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल में आता है, और बाकी आपसे पूरा पूछता है तो मैंने वो आपको समझा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।